बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बड़ी घोषणा, दूसरे राज्यों से बालू और खनिज लाने वाले पर सख्ती के निर्देश। अब ट्रांजिट पास लेना होगा अनिवार्य। ट्रांजिट पास नहीं लेने पर लगेगा 25 गुना ज्यादा जुर्माना। पत्थर के लिए 30 स्थान किए गए चयनित, जल्दी पत्थर खुदाई की प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान। मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन के पास टावर पर चढ़ा सन के आशिक, गर्लफ्रेंड के बुलाने की मांग पर अड़ा आशिक, युवक को उतारने की कोशिश जारी। नालंदा में शीतला माता मंदिर परिसर में भगदड़ मामले में कार्रवाई हुई तेज। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। पंडा समिति के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। सीवान के महाराजगंज में पुलिस टीम पर हमला, जमीन विवाद सुलझाने रामापाली गांव गई थी टीम, 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव, शिवपुरी नाले के पास घर में घुसकर कारोबारी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में दिलीप सिंह अस्पताल में भर्ती। पटना में कारोबारी को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर घात लगाए अपराधियों ने मारी गोली, बाइक पर सवार होकर अपराधी अटल पथ की तरफ भागे। वैशाली के घटारू गांव में बदमाशों ने की युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी। लड़की के साथ विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। सीतामढ़ी के महुआवा पंचायत में पीटीएस दुकानदार पर बड़ा आरोप, राशन के कालाबाजारी का आरोप, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। नवादा के वारसलीगंज प्रखंड के सरकारी स्कूल में नर्तकी डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल, प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग। किशनगंज पुलिस ने कंटेनर से 28 मवेशियों को किया जब्त। ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली थाना पुलिस की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। महिला ने पड़ोसी रामप्रकाश सिन्हा पर लगाया आरोप। गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग, नगर थाना के मारवाड़ी मोहल्ले की घटना, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दानापुर में गैस की किल्लत में लोग अब इस वक्त परेशान, एजेंसी के बाहर नाराज उपभोक्ताओं का विरोध, प्रशासन से मदद की गुहार। पूर्वी चंपारण में यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदापुर बनकटवा घोड़ा सहन इलाके में कार्रवाई, यूरिया गोदाम को किया गया सील। सीतामढ़ी के बथनाहा में लूटकांड मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 26 मार्च को हुई थी लूटपाट की वारदात। मोतिहारी में बाइक चोरी की घटना को लेकर डीआईजी के निर्देश पर विशेष अभियान, 3 अलग अलग जगहों से 3 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। भागलपुर के चर्चित लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने पटना से एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन पर करता था लूटपाट। नालंदा के शीतला माता मंदिर में हादसे के बाद गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर प्रबंधन का बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं को अब एक-एक कर गर्भगृह में प्रवेश करने को लेकर हुआ फैसला। पूर्वी चंपारण के चकिया और मधुबन प्रखंड में जल जीवन हरियाली योजना हो रहा फेल, तालाब में न जल और न ही पेड़, लाखों खर्च कर लगाए गए थे पेड़। बिहार में बिजली बिल का नया नियम हुआ लागू, दिन में सस्ती, शाम 5 से रात 11 बजे तक महंगी होगी बिजली। 10 किलोवाट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा नियम। औरंगाबाद पहुंचे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया जोरदार हमला, बिजली बिल की संरचना में किए गए बदलाव पर तंज। 2 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी। पटना के पुनपुन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार, ऑटो चालक फरार, जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में युवक के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर डाला तेजाब, 2 दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी। औरंगाबाद पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई, नक्सलियों की ओर से छिपाकर रखे गए एक सिंगल शॉट देसी राइफल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। लखीसराय के रामगढ़ थाना चौक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शेखपुरा से लूट के 15 मोबाइल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के बड़े अधिकारियों ने की संपत्ति की घोषणा, डीजीपी विनय कुमार के खाते में 30 लाख रुपए, सीएम के तीनों सचिव से ज्यादा अमीर उनके ओएसडी। बेगूसराय में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, गांव के ही कुछ लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के स्थापना दिवस, सीतामढ़ी के रेड क्रॉस भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों शिक्षक मौके पर रहे मौजूद। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, लंबे वक्त से लावारिश हालत में पड़ी हुई दर्जनों एम्बुलेंस, डुमरा के सरकारी अस्पताल परिसर का है मामला।
मोतिहारी के पताही थाना के दारोगा सुदामा सिंह और मुंशी संतोष कुमार के खिलाफ एक्शन। महिला होमगार्ड सिपाही से छेड़खानी करना पड़ा महंगा, दोनों सिपाही सस्पेंड। बाढ़ा अनुमंडल के 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, गहने और 15,000 कैश की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पलामू पुलिस की नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 216 किलो डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों ने जंगल में लगा दी आग। बिहार झारखंड बॉर्डर के तीसरी और गावा प्रखंड के पास आग ने मचाई तबाही, पर्यावरण को पहुंच रहा बड़ा नुकसान। सहरसा में आंधी और बारिश से भारी तबाही, सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से सहरसा, सुपौल और दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क हुई बाधित, राहगीरों को और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर टंडन ने नालंदा में शीतला मंदिर का लिया जायजा, मृतक के परिजनों के प्रति प्रकट की संवेदना। बांका के अमरपुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद, गरीबपुर पंचायत के मनसरपुर की घटना, फिसल की टीम जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में निशा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, अश्लील फोटो को लेकर ब्लैकमेल करता था युवक, मिलने के दौरान की हुई थी झड़प। दुमका में हजारीबाग की घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में रेप के बाद हत्या के विरोध में रामगढ़ में विभिन्न छात्र संगठनों ने आक्रोश कैंडल मार्च निकाला। रामगढ़ कॉलेज से सुभाष चौक तक आक्रोश कैंडल मार्च का आयोजन। हजारीबाग के निर्भया हत्याकांड को लेकर राज्य भर में आक्रोश, रामगढ़ में विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। दुमका में हजारीबाग हत्याकांड के खिलाफ आक्रोश, मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में निकाला गया शहर में कैंडल मार्च। रांची में महिला को जमकर पीटा गया, जूते चप्पल की माला पहनाकर चेहरे पर कालिख पोत कर सरेआम घुमाया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में आभूषण दुकान में दिन दहाड़े 23 लाख रुपए के जेवरात की चोरी, ग्राहक बनकर आए चोर ने आसानी से लाखों रुपए के जेवरात पर किया हाथ साफ। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास से 2 महिला तस्कर गिरफ्तार, शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला में प्रेम प्रसंग में लाठी डंडे से पीट कर अधेड़ की हत्या के बाद आरोपी गांव से फरार। मोतिहारी पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान, अलग अलग ठिकानों से करीब 4500 लीटर देसी शराब की जब्ती। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने मारा रेड, लग्जरी कार से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद की, कार से 30 कार्टन शराब बरामद। बगहा में प्रेम प्रसंग से जुड़े डबल मर्डर केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय के सिंगारपुर गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले हैं घायल बाइक सवार। जामताड़ा के काली पहाड़ी गांव में पेड़ से जाकर टकरा गई बाइक, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ता श्रीनिवास चौधरी की सड़क हादसे में मौत, विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला में खाना बनाने के दौरान आग में झुलसने से महिला की गई जान, सदर थाना के फोरी जुंगा टोली की घटना। एक बार फिर से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बेपाड स्किल पार्क के दक्षता भवन का किया निरीक्षण, छात्र और छात्राओं से की बात, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे फुलवारी शरीफ के बेपाड स्किल पार्क भवन का किया निरीक्षण, बेपाड के निदेशक बी राजेंद्र ने किया स्वागत। 20 फरवरी के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं होने पर उठे सवाल, विपक्ष को सत्ताधारी दल के मंत्री अशोक चौधरी ने दी सफाई, कहा समृद्धि यात्रा और विधानसभा सत्र की वजह से नहीं हो सकी थी बैठक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की सासाराम में सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, कहा नीतीश कुमार उनके नेता हैं और आगे भी उनके नेता ही रहेंगे, विपक्ष पर साधा निशाना। निजी कार्यक्रम में शामिल होने औरंगाबाद पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा बंगाल में इस बार कुछ नया होने जा रहा, बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल बुलेट से गिरते गिरते बचे, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सीवान। मंत्री दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी यादव के केरल जाने से कोई फायदा नहीं, वे गठबंधन में रहने के साथ थोड़ा घूमने का काम भी कर लेते हैं। गुमला में रसोई गैस के लिए हाहाकार, होम डिलीवरी का दावा निकला खोखला, रात 11:30 बजे से सिलेंडर के लिए लग रही कतार। भोजपुर में समावेशी शिक्षा विशेषांग उद्यम के 1 साल पूरे, जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी ने किया पत्रिका का विमोचन।
औरंगाबाद पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन, पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया। एसपी ने पुलिस लाइन परिसर स्थित डॉग स्क्वाड का भी किया निरीक्षण। शेखपुरा जिला ई रिक्शा संघ के जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी, नाजायज तरीके से ई रिक्शा से एंट्री के नाम पर राशि की वसूली का विरोध। औरंगाबाद में फायर सेफ्टी को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली, अग्निशमन कार्यालय से निकलकर रमेश चौक होते हुए वापस अग्निशमन कार्यालय पहुंची रैली। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम, आगजनी की घटना को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, रोटरी क्लब ने कार्यक्रम को किया आयोजित। जमशेदपुर में 3 दिवसीय कथा का आयोजन, जया किशोरी के भजनों से भक्त हुए मंत्रमुग्ध, हजारों लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे। सीतामढ़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम के नारों के साथ बड़ी संख्या में हनुमान भक्त हुए शामिल। वैशाली महोत्सव का उद्घाटन समारोह, उदित नारायण की सुरीली आवाज से बांधा गया समा, लोगों का उमड़ा हुजूम। असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान पहुंचे पीएम मोदी, चाय के बागीचे में जाकर तोड़ी पत्तियां, महिलाओं को किया नमन। पीएम मोदी का असम के धेमाजी में संबोधन, कहा लखपति दीदी अभियान से असम की महिलाओं को मिला लाभ, 22 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराए गए, भविष्य में 15 लाख और पक्के घरों की गारंटी। पीएम मोदी ने असम के असमिया शान और पहचान को बनाए रखने का किया वादा, कहा एनडीए असम में अवैध कब्जे हटा रही, हम असम की पहचान और संस्कृति को बचाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया घुसपैठ और घुसपैठियों के समर्थन करने का आरोप, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस की हारने की हैट्रिक तय, असम में फिर बीजेपी की बनेगी सरकार। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे करेंगे सीसीएस की बैठक, पश्चिम एशिया संकट पर बैठक में होगी समीक्षा, 22 मार्च को हुई थी सीसीएस की पिछली बैठक। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी, 195 रुपए 5 पैसे महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, एक और आतंकी के घिरे होने की खबर, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने मौत की पुष्टि की। दिल्ली में एमसीटी के शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डीसी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश, 7 अस्पतालों के नेटवर्क से पूरे स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, कई डॉक्टरों पर फर्जी दस्तावेज से अंग तस्करी का आरोप। रणबीर ने लॉस एंजलिस में दिखाया रामायण का पहला टीजर, भारत में हनुमान जयंती पर होगा ऑफिशियल लॉन्च। ईरान की 18 अमेरिकी टैंक कंपनियों पर हमले की धमकी, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ 18 कंपनियों के कर्मचारियों को आईआरजीसी ने ऑफिस खाली करने की दी चेतावनी। नेटो देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, कहा हमसे तेल खरीदो नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज़ जाकर लो, अमेरिका नहीं करेगा किसी देश की मदद। स्पेन के बाद इटली और फ्रांस ने भी अमेरिका को दिया झटका, इटली ने अमेरिकी विमानों को सिगोनेला एयरबेस का इस्तेमाल करने से रोका, फ्रांस ने भी अपने क्षेत्र से अमेरिकी विमान नहीं जाने दिया। अमेरिका से जंग खत्म करने को तैयार ईरान, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मांगी सुरक्षा की गारंटी, कहा बिना ठोस आश्वासन के नहीं बढ़ेंगे आगे। जेट फ्यूल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 2 लाख प्रति किलो लीटर पार हुई कीमत, ऑयल कंपनियों ने बढ़ा दिए तेल के दाम। ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम बहुत जल्द ईरान से निकलेंगे बाहर, हॉर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा अटैक, आईडीएफ के हमले में इमारत के उड़ गए परखच्चे। इजरायल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक, रणनीतिक, औद्योगिक और संचार ठिकानों पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के एयरफोर्स ने इमारत पर दागी मिसाइल, जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत हुई तबाह। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला, हमले में यूएस आर्मी बेस हुआ पूरी तरह से तबाह। ईरान के बगदाद में अवार्ड विनिंग अमेरिकी पत्रकार शैली क्रिस्टसन का अज्ञात लोगों ने किया अपहरण, सुरक्षा बलों के पीछा करने पर गाड़ी पलटी, पत्रकार शैली विक्सटन घायल।
इजरायल की ओर से लगातार किए जा रहे हमले में लेबनान में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक लेबनान में 1268 लोगों की हुई मौत। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की अमेरिका और इजरायल को चेतावनी। अराक्ची बोले, दवा कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं दुश्मन। अराक्ची ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। इजरायल ने 24 घंटे में ईरान पर 230 से ज्यादा हमले करने का किया दावा। आईडीएफ ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को बनाया निशाना। जंग के बीच आईआरजीसी प्रवक्ता की बड़ी धमकी। आईआरजीसी प्रवक्ता बोले, हमारे नेताओं और उनके परिवारों के आवास पर हमला किया गया। अब हम भी खाड़ी देशों में दुश्मन के नेताओं के निजी आवास पर करेंगे हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ के ईरान को चेतावनी। हेगसेथ बोले, ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। डील नहीं करने का अंजाम भीषण होगा। हेगसेथ बोले, ट्रंप की शर्तों पर ही युद्ध खत्म होगा। यूएई के दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 लोग घायल, 2 भारतीय, 1 बांग्लादेशी और 1 श्रीलंकाई नागरिक इसमें शामिल। इजरायल ने ईरान पर हमले का फोकस बदला। अब सैन्य ठिकाने की जगह ईरानी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का दिया गया आदेश। जंग के बीच इजरायली रक्षा सूत्रों का बड़ा दावा। युद्ध शुरू होने से पहले ही हिजबुल्लाह और ईरान ने इजरायल पर हमले की बनाई थी योजना। 1000 रदवान स्पेशल फोर्स को हमले के दिए गए थे आदेश। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पोलैंड से किया अनौपचारिक अनुरोध।